इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं वंडर सीमेंट। फर्क नजर आएगा। भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट। भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट के अंतर्गत बनने वाले माता पद्मावती के मंदिर के भव्य निर्माण में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर महान पुण्य का अर्जन करें। ओकारमिन्दुसुयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणौ प्रक्षालित सकलभूतलकलङ्का मुनिविर्पार्षदतीर्थासरस्वत्यर्तनो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीवमन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री कार्तिकेयन प्रेक्षा नामधेयम्। अस्य मूलग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रंथकर्तार श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषामचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री कार्तिकेय देवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। कोटिशतं द्वादशैव कोटि लक्षानि शीतेस्त्रिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतत्श्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरहन्तभासयत्तं गणारदेवेः गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तजतो सुब्राणमहो वहिं शिरसा इच्छामि बन्ते सुभक्ति कांसो कोदसालोचे अंगो वंग पयनय पावनय परियम सुत्त परमाण योग पोगय चूलिया चेव सुत तय तुदम कायम सैनिष्कर मंचे में पूजे में वंदामी नमम सामि दुख को कमको भोलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जिनगुण संपत्ति ओदमज्जम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय विलयम श्रीमदाचार्य भक्ति कायो सर्गम करोमि। हृदजलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। छत्तीसगुण समग्रे पंचमे आचारकरण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरे सदा वंदे गुरुवत्त संजमेनय तरंत संसार सायरम घोरम चिन्नन्ति अट्टकम्मं जन्मन मरणं न पावेति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधनदना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनवटाः प्रीणन्तु मां साधव। गुरुव पांतुनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकाः चारित्राणुगंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकाः इच्छामि बन्ते आयुर्वती कांसो को दस्सालोचन सम्मनान समुदंसन समतुर्जुत्वानं पंचम्याचाराणाम् आयुर्यानम् आयारादि स्मरानुपदेशानं वज्रायानं तिरयनुगुणपालरयानं सौसानं सैनिष्कलमञ्चे में पूजे में वंदामि नमों सामि दुखखो कमको भूलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होदमज्जं। तिहुवन तिलयम देवं वंदित्वा तिहुवनिंद परिपूज्यम ओचम अनुपेहावो भवीय जनानंद जनने वो।
संसार अनुप्रेक्षा का वर्णन विभिन्न गाथाओं के माध्यम से चल रहा है और उसमें नरक गति का वर्णन किया, संक्षेप से वर्णन किया है। इसका वर्णन गणधर परमेष्टि भी करने में अक्षम सिद्ध होते हैं। बहुत विचित्र है संसार का परिणमन, क्योंकि अनंतकालीन यह संसार चल रहा है और प्रत्येक जीव का संसार विभिन्नता को लेकर के है। प्रत्येक जीव के अंदर जो भी भाव उत्पन्न हो रहे हैं वे भाव एक दूसरे से कोई भी समानता नहीं रखते हैं और अपने परिणामों के कारण कर्मों का अर्जन होता है, संचय होता है। एक महत्वपूर्ण विषय आपके सामने सैद्धांतिक विषय रख रहा हूँ, वह ये है, मूल में 8 कर्म होते हैं, उत्तर प्रकृतियों की अपेक्षा से 148 हो जाते हैं और उनमें 120 प्रकृतियां बंद के योग्य हैं, ऐसा वर्णन मिलता है अवैध विवक्षा को लेकर के। डिटेल इसमें नहीं जाना चाहते हैं, किंतु ये विषय जरूर रखना चाहते हैं कि आयु कर्म का बंध हमेशा नहीं होता। आयु कर्म को छोड़ करके अन्य जितने भी कर्म हैं वे अपने अपने योग्यता को लेकर के निरंतर उनका बंध हो सकता है। निरंतर का अर्थ कर्म बंध की अपेक्षा से कहा जा रहा है, उसमें भी उत्तर प्रकृतियों की अपेक्षा से कुछ सांतर भी अंतर को लेकर के भी हो सकते हैं। जैसे साता का बंद हो रहा है तो असाता का नहीं होता, असाता का बंद हो रहा है तो साता का नहीं होता। इस प्रकार जो है निरंतरता और सांतर, उभय बंदी आदि बहुत सारा विषय कर्म सिद्धांत संबंधी है, उसमें हमें नहीं जाना अर्थात ये जनसाधारण का विषय नहीं है। जो स्वाध्यायशील हैं उनके लिए तो ये विषय पकड़ में आ सकता है, किंतु सामान्य रूप से ये कहना चाहते हैं आयु कर्म का बंध जो होता है वह निरंतर नहीं होता, किंतु आयु कर्म को छोड़ करके जो 7 कर्म हैं उनका बंध यथा योग गुणस्थान के अनुरूप होता ही रहता है। और दूसरी बात यह है कि आयु कर्म की जो स्थिति है अन्य कर्मों की अपेक्षा से बहुत अल्प है। मनुष्य और तिर्यंच गति में आयु कर्म की जो स्थिति है वह मिनिमम अर्थात जगन्य की अपेक्षा से अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट की अपेक्षा से 3 पल्य प्रमाण कहा है। और देव और नर गति में 10,000 वर्ष जगन्य आयु है और उत्कृष्ट आयु 33 सागर कहा है। इसके साथ कोड़ाकुड़ी शब्द का प्रयोग नहीं किया है। सागर है, सागर भी बहुत लंबा चौड़ा काल होता है, किंतु 1 सागर 2 सागर इस प्रकार करते करते 33 सागर तक उसकी स्थिति बनती है, चाहे नरगति संबंधी हो चाहे देवगति संबंधी हो, किंतु इसमें कोड़ाकुड़ी का कोई भी संबंध नहीं जुड़ा। किंतु अन्य कर्मों के साथ कोड़ाकुड़ी सागर का ये संबंध जुड़ा हुआ है। सागर तो सबके साथ है, किंतु उसमें भी कोड़ाकुड़ी बहुत लंबा चौड़ा काल माना जाता है। समझने के लिए ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय और वेदनी, इनका जो उत्कृष्ट स्थितिबंध है वह 30 कोड़ाकोड़ी सागर है ना, 30 कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण को लेकर के है। और सप्ततिर मोहनी से मोहनी की 70 कोड़ाकोड़ी है, नाम और गोत्र की 20 कोड़ाकोड़ी है। इस प्रकार वर्णन आता है। अब सोचो, और एक समय में जो कर्मबंध हुआ है परिणामों के अपेक्षा से,
वह एक समय में जो परमाणु कर्म के रूप में परिणत हुई हैं, उनकी स्थिति मिथ्यात्व की अपेक्षा से 70 कोड़ा कोड़ी सागर, 1 सागर 2 सागर 3 सागर इस प्रकार करके हैं, 1 लाख 2 लाख 10 लाख करते हुए 1 करोड़ तक पहुंच गए। करोड़ अलग है, कोड़ा कोड़ी अलग है। 1 करोड़ को 1 करोड़ से अपने गुना किया है, उसका जो गुणनफल आता है वह 1 कोड़ा कोड़ी सागर तो जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ 70 कोड़ा कोड़ी सागर, 1 कोड़ा कोड़ी में ही समझ में आ रहा है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति को लेकर के मिथ्यात्व का कर्मबंध कोई मिथ्या दृष्टि कर रहा है, जो कि तीव्र संक्लेश परिणाम के साथ वह संगी पंचेंद्री कर रहा है। विस्मय की बात इसमें यह है कि एक समय में जो संक्लेश परिणाम हुए हैं उसमें 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति पड़ी, और मान लो वह संक्लेश परिणाम एक समय वर्ती थोड़ी, अंतर मुहूर्त तक वह संक्लेश परिणाम बने रहेंगे। तो अंतर मुहूर्त में जितने समय हैं उन प्रति समयों में 70 कोड़ा कोड़ी को लेकर के वह बंद करता चला जाता है, और संक्लेश में थोड़ी कमी आ गई तो मध्यम स्थिति पड़ेगी। पुनः किसी निमित्त से तीव्र संक्लेश परिणाम हो गए तो पुनः अंतर मुहूर्त तक वह 70 कोड़ा कोड़ी, एक अंतर मुहूर्त में असंख्यात समय होते हैं और प्रति समय वह 70 कोड़ा कोड़ी स्थिति को लेकर के बंद कर रहा है, तो असंख्यात समय में कितने कोड़ा कोड़ी सागर हो गया भगवान मालिक है। और इसका फल उसे मिलना है। इसलिए बोलते हैं ये कर्म बंध की परंपरा टूटती नहीं है, और जिसने तोड़ दी वह महान पुण्यशाली माना जाएगा, क्योंकि अनंत संसार का विच्छेद जिसने किया है वही पुण्यशाली माना जाता है। किंतु जिसने एक बार भी सम्यक्त को उपलब्ध नहीं किया तो उसकी मिथ्यात्व की जो परंपरा है वो अनंतकालीन परंपरा है, और कब तक वह परंपरा चली जाएगी कह नहीं सकते। भव्य होने के उपरांत भी संसार में अनंतानंत भव्य जीव हैं, लेकिन अभी तक मुक्त नहीं हुए, होने वाले हो गए। अनंत जीव मुक्त हुए हैं इस संसार में से, किंतु अभी भी संसार ज्यों का त्यों बना है और उसमें भव्य जीव भी शामिल है। और भव्य होने के उपरांत भी अभी तक मुक्ति नहीं मिली तो क्या अभव्य है क्या? ऐसा नहीं, ध्यान रखो। यदि अभव्य होता तो फिर उसको मुक्ति नहीं मिलनी। हम ये पूछना चाहते हैं, अभव्य जीव का जो इतिहास है वह अनंत के रूप में है, फिर भी उसको मुक्ति मिल रही है। जैसे महावीर भगवान को उनका अतीत काल कितना व्यतीत हुआ? अनंत काल। तो अभावी ठहरे क्या? वो मुक्त हो गए, क्योंकि योग्यता जिसके अंदर है, रत्नत्रय को प्राप्त करने की जो शक्ति है वह शक्ति उद्घाटित यदि हो जाती है तो निश्चित रूप से वह अर्धपुद्गल परिवर्तन काल के भीतर वह मुक्त होगा। लेकिन उस अनंत संसार को विच्छेद करने की क्षमता होते हुए भी अभी तक इसने उद्घाटित नहीं किया। जिनने नहीं किया उनकी बात चल रही है। तो ऐसी स्थिति में अनंत इतिहास जो है काल के अपेक्षा से प्रत्येक जीव का व्यतीत हुआ है। वह क्यों? इसी प्रकार संक्लेश, तीव्र संक्लेश परिणाम के द्वारा वह मिथ्यात्व का बंध करता चला जाता है। इस भव में जो बंध हुआ है वह कितने भव तक वह चला जाएगा नहीं कह सकते, क्योंकि पहले हमने भूमिका बनाई है। आयु कर्म की जो स्थिति है वो बहुत अल्प है अन्य कर्मों की अपेक्षा है। तो इसलिए
आचार्यों का ये कहना है कि वस्तुतः ये विशुद्ध परिणाम जो है बहुत दुर्लभतम परिणाम माने जाते हैं, और इधर उधर के सांसारिक कार्यों में संसारी प्राणी उलझ जाता है और वह क्षण उसके समाप्त हो जाते हैं। मैं बाद में कर लूंगा, कब कर लूंगा मुझे बताओ, कोई डेट फिक्स है क्या? कभी भी अकाल में अवसान हो सकता है। मात्र नियामक रूप से कौन से जीव हैं जिनका अकाल मरण नहीं होता, तो आचार्यों ने कहा कि देव नार की भोग भूमि जो मनुष्य और तिर्यंच, इनका अकाल मरण नहीं होता, और जो चर्म शरीरी होता है उसका नहीं होता, चर्मोत्तम जिसको बोलते हैं। बाकी जितने भी जीव हैं उनका अकाल मरण भी हो सकता है और सकाल मरण भी हो सकता है। इसलिए मरण का डेट तारीख फिक्स नहीं, जन्म का फिर भी फिक्स हो सकता है। डॉक्टरों के माध्यम से ज्ञात हो सकता है कि अमुक तारीख के दिन जन्म होगा, लेकिन मरण के लिए क्या है, इसके उपरांत भी संसारी प्राणी को बात समझ में नहीं आती। कब आएगी भगवान जानते हैं, हम थोड़ी जान पाएंगे। भगवान ही जानते हैं कि आपको मुक्ति कब होगी, उनके ज्ञान में सब है, लेकिन हमारे ज्ञान में क्या है, कुछ भी नहीं है। इसलिए ये जो दुर्लभ पर्याय मिली है इसका सदुपयोग करो, ये कहा जा रहा है। दुरुपयोग करता है, पुण्य का उदय आ गया, दोनों हाथ से उसका उपभोग करो। महाराज आप भी तो दोनों हाथ से लेते हैं, कर पात्र में लेते हैं, ध्यान रखो। हाँ, हम पेट ही नहीं भरते। एक बार आहार श्रवण लेता है, विधिवत आगम के अनुरूप लेता है, और बस पेटी भरने के लिए नहीं आया। वो जितना आवश्यक है क्षुधा के निवारण करने के लिए वह आहार ग्रहण करता है, और 24 घंटे के लिए वह धर्म ध्यान करता रहता है। उनको कोई विकल्प नहीं। महाराज ये तो आपके लिए, हम तो कमाना पड़ेगा, उसके बिना थोड़ी। आपको तो कमाना है नहीं, आपको क्या अनुभव है हमारा? हाँ ठीक है तो कहा आपने, क्योंकि मेरा कोई व्यापार तो है ही नहीं, सब कुछ छोड़ करके आए हैं, और वह पुण्य के उदय में यदि मिलता है तो लिया जाएगा, याचना नहीं करेंगे मुझे मिल जाए, ऐसा नहीं। विधिवत जाएंगे, मौन चले जाएंगे, और यदि मिल जाता है तो आगम के अनुरूप लेकर के आ जाएंगे। इतना होता है। लेकिन स्थिति ऐसी है कि हमेशा संसारी प्राणी के परिणाम संक्लेश को लेकर के ज्यादा है। विशुद्धि की मात्रा बहुत अल्प है, संक्लेश की मात्रा, उसका काल भी बढ़ता चला जाता है। कुछ एक क्षण के लिए थोड़ी सी विशुद्धि बढ़ गई और पुनः संक्लेश हो गया, और संक्लेश होता होता पता नहीं कितने काल तक वह संक्लेश करता है। हमेशा दुखी रहता है। सुख के क्षण और दुख के क्षण में यदि तुलना करेंगे तो दुख के क्षण तो उसका कोई पार नहीं है। कुछ क्षण के लिए थोड़ा सा अवसर मिलता, उसमें भी ही वो फूला नहीं समाता, और पुनः वह कर्म कर लेता है, तो पुनः उसका फल भोगना है। अर्थ ये है आप स्वतंत्र हैं, विशुद्धि के साथ देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हुए निरंतर आप कर्म की निर्जना कर सकते हैं, ऐसा कहा है। संयम धारण करने के बाद
वह निरंतर वह कर्मों की निर्जरा करता रहता है। एक समय में असंख्यात कर्मों की निर्जरा करता है जो विवेकशील व्यक्ति है। श्रमण आदि नहीं है तो वह अज्ञान के कारण प्रति समय निर्जरा असंख्यात कर्मों की होती है, किंतु बंद जो होता है वह अनंत गुना होता है, उसमें असंख्यात नहीं, क्योंकि प्रति समय वह बंद कर रहा है। कितने परमाणु कर्म के रूप में परिणत हो रही हैं, वो कर्म वर्णाएं कर्म के रूप में परिणत होकर के आत्मा के साथ उनका संबंध होता चला जा रहा है, इसको अता पता ही नहीं, और वह करता चला जा रहा है। तो ऐसे स्थिति में दुर्गति से वह बच नहीं पाएगा। और वर्तमान में जो भी पर्याय आप लोगों को मिली है, ये बिना अतीत के पुण्य के संचय के बिना संभव ही नहीं है। और जो ये पर्याय मिली है और पुनः इसको गमाएंगे फिर कमा नहीं पाएंगे। इनकम है कम, इन वो पुण्य कर्म जो है ना जो आता है वो कम आता है, इसलिए इनकम नहीं हो सकता। भारी समस्या है। क्या करें महाराज? करना क्या है? आपको स्वयं को ही परिणामों को सुधारना है। सुधारने के लिए एक शास्त्र निमित्त बन सकते हैं और गुरु भी आपके विकास के लिए एक निमित्त के रूप में उपस्थित हो सकते हैं, किंतु आपके भीतर यदि मान लो रुचि नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए अन्यान्य गतियों में संसारी प्राणी ने परिभ्रमण अतीत में किया है, इसलिए तिर्यंच गति का भी वर्णन पूर्ण हो गया। अब यहाँ पर मनुष्य गति का वर्णन किया जा रहा है। एवं बहुपयारम दुखम विसहेद तिरिय जोड़ेसु तत्तोनि सरिदूणम लद्य अपुन्नो नरो होदी। इस प्रकार जो वर्णन किया है उसके अनुरूप अनेक प्रकार के दुख का वह अनुभव करता है, सहन करता है। कहाँ पर? तिर्यंच पर्याय में। और तत्तो निसरे दूनम, उस तिर्यंच पर्याय से निकल करके मनुष्य तो हुआ है, किंतु लब्धि अपनो नरो, लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य हुआ। महाराज ये लब्धि पर्याप्तक क्या वस्तु है? ये मनुष्य तो है, इसके पास मनुष्य आयु का उदय है, मनुष्य गति का उदय है और मनुष्य पर्याय उसको मिली है, किंतु वह समूर्छन मनुष्य माना जाता है, जो कि मनुष्य के शरीर में ही कुछ ऐसे गुप्तांग वगैरह होते हैं, वहाँ पर पसीना आदि रुकने से वहाँ पर उनकी उत्पत्ति होती है, ऐसे आगम का उल्लेख है। वो दिखाई नहीं देते है। त्रस और त्रस में भी मनुष्य है, किंतु वह लब्धि पर्याप्त का अर्थ अंतर्मूर्त में उनका अवसान हो जाता है। वो गर्वज नहीं है, किंतु समूर्छन जीव माने जाते हैं। जिस प्रकार समूर्छन तिर्यंच होते हैं, तिर्यंच गर्वज भी होते हैं और समूर्छन भी होते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी समूर्छन होते हैं। लब्धि पर्याप्त का अर्थ अपर्याप्त नाम कर्म के उदय के कारण यथायोग जो पर्याप्ति उन्हें मिली है, उनको वह पूर्ण नहीं कर पाता और अवसान हो जाता है। अपर्याप्तक है वो लब्धि पर्याप्तक। इसकी व्याख्या
सूक्ष्म है, इसलिए ये श्रद्धान का विषय बनता है। इन पर्याप्तियों का स्वरूप क्या है आदि आदि ये प्योर जो है सिद्धांत का, कर्म सिद्धांत का विषय है, इसलिए वहाँ तक हम नहीं जाना चाहेंगे। किंतु लब्ध पर्याप्त का अर्थ अंतर्मूर्त में अपर्याप्त नाम कर्म के उदय के कारण वो पर्याप्तियाँ पूर्ण नहीं कर पाता। पर्याप्तियाँ कितनी होती हैं? 6 पर्याप्ति होती हैं। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। ये 6 पर्याप्ति हैं। यथा योग्य अपने अपने मार्गणा के अनुरूप, इंद्रिय आदि के अनुरूप वो पर्याप्तियाँ प्राप्त होती हैं और एक साथ पर्याप्तियों को वह प्रारंभ तो करता है, पूर्ण नहीं कर पाता और अवसान हो जाता है। ऐसा क्यों महाराज? उतनी आयु है उसकी, उससे अधिक अल्पायु इसी को बोलते हैं। कोई गर्भ में शिशु आया, जीव आया है और गर्भ में ही वह समाप्त हो जाता है। हाँ, ऑटोमेटिक समाप्त होना अलग, किंतु किसी भी प्रकार से उसका घात करने का आप परिणाम करेंगे और उसके माध्यम से यदि वह गर्भ में ही उसका अवसान हो जाएगा तो उसका महान दोष आपको लगेगा। हाँ, एक तो अब्रह्म का सेवन हुआ और उसका जो फल है उसको भी न चाहो, गलत बात है ये। हाँ, या तो आप संयत रहते, संयम पालन करने की आपकी क्षमता नहीं है तो कोई बाधा नहीं, आपने संबंध कर लिया, लेकिन अब उसका जो फल मिल रहा है वो भी मुझे नहीं चाहिए, ये सबसे महान जो है हिंसा मानी जाती। कभी भी जीवन में ये कार्य नहीं करना चाहिए। एक संगी पंचेंद्री, उसके साथ वह मनुष्य पर्याय उसको मिली है, दुर्लभतम पर्याय को वह धारण करने जा रहा है। उसका पुण्य का उदय था और उसमें किसी भी निमित्त को लेकर के उसका पाप कर्म का तो उदय आएगा, लेकिन आपका भी पाप कर्म का उदय आया, तभी घात के परिणाम हो रहे हैं आपके। नहीं होना चाहिए। यदि वह उत्पन्न हो जाता है, यदि मान लो वह लड़का है तो वह मुनि बन सकता है, यदि नहीं है वह बालिका है मान लो तो वह आरिका बन सकती है। वो उस ओर ध्यान नहीं जाता। ये वासना ठीक नहीं, अनंत संसार के लिए कारण माना गया। इस प्रकार का घात, ये संकल्प हिंसा मानी जाती है, वो ठीक नहीं है। किसी रोग आदि के कारण अवसान को प्राप्त होना अलग वस्तु है, किंतु इस प्रकार उसको, क्योंकि अब उत्पन्न होगा तो उसको कौन संभालेंगे? अरे संयम धारण करते, संयम भी धारण नहीं करना और उनके पालन की भी बात ना करो तो ये ठीक नहीं। ये असंयम, महान असंयम माना जाता है। और इस प्रकार बुद्धि पूर्वक जानते हुए भी इस प्रकार हिंसा के परिणाम होते हैं तो फिर वह भवांतर तक वह कर्म छोड़ेगा नहीं। मनुष्य पर्याय दुर्लभ है और उसको पर्याय, और दूसरी बात यह है उच्च कुल में पैदा हुआ है, उस ओर ध्यान नहीं जाता। केवल वासना विषय ही सामने आते हैं, किंतु उच्च कुल में आप स्वयं पैदा हुए हैं और उसका भी पुण्य कर्म का उदय था, आपके कुल में वह आया है। इसके बाद भी यदि मान लो दया के भाव जागृत नहीं होते हैं तो निश्चित रूप से उसका पतन होगा और पुनः तिर्यंच, दुर्गति, नरक, निगोध आदि के लिए वह कारण बनता है। इसलिए आप समझदार हो, क्योंकि आप मनुष्य पर्याय में हैं
और सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन को भी प्राप्त कर सकते हैं, सम्यक दृष्टि भी हो सकता है। किंतु इस प्रकार के परिणाम आएंगे तो निश्चित रूप से सम्यक दर्शन भी समाप्त होगा और संयम आदि के लिए तो कुछ पूछो ही नहीं धारण कर सकता। कई इस प्रकार के प्रसंग हमारे सामने लेकर के आते हैं, उनको समझाना पड़ता है, भैया ये ठीक नहीं है। महाराज प्रायश्चित दे दो। अरे प्रायश्चित क्या वस्तु है? भूल हो जाना अलग, किंतु जानबूझ करके आप कर रहे हैं। किसी को किसी का पैर लग गया, मान लो, भैया क्षमा कर देना, आई एम सॉरी, लेकिन जानबूझ करके आप ठोकर दे रहे हैं उनको, वो ठीक नहीं। इसको अतिचार नहीं बोलते, इसको अनाचार बोलते हैं, ये ध्यान रखें। भूल जो होती है वह होश हवास नहीं होने से, प्रमाद आदि के कारण ये होता है, किंतु जानबूझ करके वह कर रहा है, वह संकल्पी हिंसा के अंतर्गत आता है। यह जीव मेरे द्वारा मारने योग्य है, मैं इसको मारता हूं, ऐसा जो संकल्प है यह संकल्पी हिंसा मानी जाती है। और एक मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने जा रहा है, उसका घात जिसके द्वारा हो रहा है, उसका पाप कहाँ तक ले जाएंगे हम नहीं कह सकते। इसलिए हमने भूमिका बनाई थी कि वह विषय और कषाय के कारण इस प्रकार के भी परिणाम कर लेता है, उसको ये ज्ञात नहीं कि इसका परिणाम भविष्य में कितना भोगना पड़ेगा, उस ओर उसकी दृष्टि नहीं, मात्र विषय ही दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में वह परोपकार की भावना क्या कर सकता है? इधर परोपकार की भावना रखो और जो आया है उसका घात करो, जो गर्भ में आया उसकी रक्षा तो करो, उसके प्रति अनुकंपा का भाव होना चाहिए। सम्यक दर्शन के अंग कितने महाराज? इतने हैं। पालन हो रहा है? प्रशम, सम्यक, अनुकंपा। न अपने ऊपर अनुकंपा है, न दूसरे के ऊपर अनुकंपा है। गर्भस्थ शिशु के प्रति यदि करुणा जागृत नहीं हो रही है तो आप और कितने दूसरे लोगों को उपकार के भाव रख पाएंगे, मुझे बताओ। बहुत कठिन है। जिसको अपना मान रहे हैं उसका घात आप स्वयं करना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल निकृष्ट पाप माना जाता है, ये कभी भी क्षम्य नहीं हो सकता। इसलिए इस प्रकार परिणाम हो भी जाते, मान लो अज्ञान के कारण, संभाल लेना चाहिए। पुनरावृत्ति उसकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बार इस प्रकार के परिणाम होंगे तो पतन निश्चित है। और एक बार पतन हुआ फिर कितने कोड़ा कोड़ी सागर के लिए वह मनुष्य जीवन से वंचित रहेगा, ये नहीं कहा जा सकता है। आगम पढ़िएगा, शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि वस्तुतः संसार का क्या स्वरूप है, पुण्य और पाप का क्या स्वरूप है, मोक्ष क्या स्वरूप है, बंध किसको बोलते हैं, इसका यदि मान लो भान नहीं रहेगा तो अज्ञान दशा में वह कर्म करता ही चला जाता है, करता चला जाता है। वह अनंत कालीन वह उस परंपरा का विच्छेद वह नहीं कर पाता। आपको क्या करना है? संसार का विच्छेद करना है। महाराज हम सोच लेते हैं, क्या सोचोगे, कितना सोचोगे? आगम के ऊपर यदि आस्था आपकी नहीं रहेगी तो आपके कदम विपरीत पड़ते चले जाएंगे, ध्यान रखो। फिर बाद में कोई भी संभाल नहीं पाएगा। हाँ, ये संस्कार आप अपने परिवार के ऊपर डालिएगा और अपने ऊपर भी संस्कार डालो, धार्मिक संस्कार। क्योंकि आचार्य कहते हैं
ये पर्याय का मिलना नहीं मिलना बराबर हो जाएगा यदि आश्रव को नहीं रोकते हैं तो। और आश्रव को यदि रोक रहे हैं तो इसकी सार्थकता शुद्ध होती है। पूत कपूत हो तो कादन संचय, और सपूत हो तो कादन संचय। यदि मान लो पुत्र अच्छा निकला है तो उसके लिए कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो स्वयं कमा लेगा। और जो कपूत अर्थात व्यसनी निकला है तो उसके लिए तुम्हारे कमाने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, ये कहा जा रहा है। इसी प्रकार आचार्य समंतभद्र स्वामी ने इसी विषय को बहुत अच्छे ढंग से लिखा है। ये कहावत बाद में आई, पहला आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कहा, यदि पाप निरोध हो अन्य संपदा किम प्रयोजनम, यदि पापाश्रव अस्ति अन्य संपदा किम प्रयोजनम। संपदा का अर्थ केवल धन ही नहीं लेना, किंतु जिस पर्याय से मुक्ति होती है वह बहुत बड़ी संपदा है, मनुष्य पर्याय। और उस मनुष्य पर्याय के मिलने के उपरांत भी जो पाप को रोक नहीं पा रहा है तो उस पर्याय की कोई सार्थकता सिद्ध नहीं होगी, किम प्रयोजनम। और पाप का यदि निरोध हुआ है तो संपदा की सार्थकता होती है, बाद में इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इसका पूर्णतः आपने सदुपयोग किया है। उपलब्ध जो पुण्य का जो फल है उसका निरंतर आप सदुपयोग करते चले जाएंगे तो उसी प्रकार की संपदा आपको नहीं चाहते हुए भी मिलेगी, और उसके माध्यम से आप कहाँ तक पहुंचेंगे? पार हो जाएंगे संसार से। स्वर्ग आदि तो छोड़ो, आप हमने कल परसों ही कहा था वो तो घास फूस है, आपने बीज बोया है तो ये तो मिलेगा। कोई भी घास फूस के लिए बीज नहीं बोता, क्योंकि कुछ ऐसे भी वनस्पति हैं जिनको बीज बोने की आवश्यकता नहीं, और दूब उगाती है? दूब उगाती, आपने बोया क्या घास को? नहीं। आपने ज्वार बाजरा चना इत्यादि बोया है, वह फसल आती है, उसके साथ साथ वह फल आ जाता है, उसके लिए आपने किया। इसी प्रकार जो पुण्य का अर्जन जो आपके द्वारा किया गया वो परिणाम सामने दिख रहा है। सच्चे देव गुरु शास्त्र का दर्शन कर रहे हैं आप, और जिसके पास क्षमता नहीं वो क्या करेगा मुझे बताओ? एकेंद्र से असंगी पंचेंद्र तक इतना पाप कर्म का उदय है कि उसके लिए सम्यक की उत्पत्ति संभव नहीं, उसके अंदर योग्यता ही नहीं है। और जिसके अंदर योग्यता है उसका दुरुपयोग कर रहा है। योग्यता मनुष्य भव में है, हम बाद में देख लेंगे, बाद में कौन सा भव मिलेगा तुम्हें ज्ञात है क्या? किस पर्याय को प्राप्त कर लोगे कोई भी ज्ञात नहीं। इसके उपरांत भी वह पसीजता नहीं। संवेदन बहुत बड़ी चीज है। हाँ, सब कुछ वातावरण उपयुक्त मिलने के बाद भी यदि भीतर संवेदन नहीं है, अनुकंपा के भाव, दया करुणा, ये जो भाव है यही संवेदन को सूचित करते हैं। वह भीगता नहीं। क्यों? क्योंकि अनाप शनाप जो धन मिला है करो उसका उपयोग, फिर पतन अप डाउन करता रहा है ये। और ऐसे भी जीव हैं जो अभी तक इस त्रस पर्याय को प्राप्त नहीं किए, तो उनका कौन सा पाप का उदय? वहीं पर है, कहीं से गए नहीं वो, किंतु ये है आप लोग वहां से निकल आए हैं, बहुत बड़ा पुण्य का उदय माना जाता है।
बहुत बड़ा पुण्य का उदय माना। ये उसको क्या बोलते हैं? लाई बनाते हैं आप, ज्वार के भी लाई बनते, मक्के के भी होते हैं लाई। वो उसकी क्या प्रक्रिया, कैसे बनाते हैं उसको? रेत में, और उसमें से उचट करके बाहर आ जाते हैं लाई। आप कहते हैं हम लाई, कहाँ से लाई है? कहाँ से लाई? वो उचट करके आ जाता। उसी प्रकार अनंत जो निगोद राशि है उसमें से उचट करके ये पर्याय मिली हैं। त्रिस पर्याय चिंतामणि के समान हैं। हम लोग आए हैं, अब इसका सदुपयोग करो। उसको उसकी योग्यता नहीं, और आप लोगों के पास योग्यता है, एबिलिटी आप लोग बोलते हैं, योग्यता है। इसके उपरांत वो योग्यता का यदि मान लो मूल्यांकन नहीं करेंगे, उसका सदुपयोग नहीं करेंगे, निश्चित रूप से गाड़ी रिवर्स होगी। किसके द्वारा? स्वयं के द्वारा। स्वयं ही बैक ले जा रहा है अपनी गाड़ी को, कोई दूसरा नहीं। स्वयं ड्राइविंग कर रहा है पीछे। इसको क्या करेंगे? समय आपका हो गया, विलंब से जरूर प्रारंभ किया था, लेकिन पौन घंटा तो हो गया, और 45 मिनट का एक पीरियड माना जाता है। हाँ, वैसे 40 मिनट का सुनते हैं, पहले 45 मिनट का था, अब 40 मिनट का हो गया। इसलिए 1 घंटे की कोई आवश्यकता नहीं, बहुत कुछ मिल गया इसमें मसाला है। मैटर बहुत सारा सैद्धांतिक विषय मिल गया, और वैराग्य के लिए ये कारण होता है। इसलिए कर्म सिद्धांत को निरंतर पढ़िए। मान लो आपको क्षोभम नहीं हो रहा है, कोई बाधा नहीं, किंतु प्रयोजन भूत जो तत्व है उसका परिज्ञान आपको हो गया, पर्याप्त है हमारे लिए, कोई आवश्यकता नहीं। हमें गोमठ सार कर्म कांड नहीं आता, हमें लब्धि सार नहीं आता, हमें समय सार नहीं आता, हमें वो नहीं आता। भैया तुम्हें छड़ाला आता है तो पर्याप्त है। छड़ ढाल है, तलवार नहीं, उसमें ये ध्यान रखो वो ढाल है। छड़ ढाल है, ढाल सुरक्षा है। सामने वाला तलवार से वार कर रहा है तो आप ढाल लेकर के खड़े रहेंगे तो आपकी रक्षा होगी। उसी प्रकार एक ने, दो ने, 6 ढाल है। अब इसके उपरांत भी आप किधर ढल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा हमें। ढाल ले करके भी आपका जीवन किस ओर ढल रहा है आपको ज्ञात नहीं है, तो हम कहाँ तक समझा पाएंगे। छड़ाला का भी स्वाध्याय करो, वहां पर भी चतुर्गति का वर्णन प्रथम ढाल में ही किया है। दौलतराम जी, हाँ, सोचो विचार करो। इस प्रकार ये सारा बहुत कुछ आगम में वर्णन आया है, यथा योग्य हमने आपके सामने विचार रखा है। मनुष्य गति में प्रवेश पाया है उस जीव ने, जो परिभ्रमण करता करता अब मनुष्य पर्याय की यदि वह सार्थकता सिद्ध नहीं करता, उसका सदुपयोग नहीं करता है, तो वह परिभ्रमण कभी भी रुकने वाला नहीं। इस प्रकार इस गाथा का आशय है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 समय सागर जी महामुनि राज्य की, समस्त मुनि संघ की। आप सभी लोग अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे। आचार्य श्री जी की महापूजन करने का अवसर हम सभी को मिलेगा। और जबलपुर की जैन समाज इस वर्ष 46 दिन की दिवाली मनाने जा रही है। कैसे मनाने जा रही है वो सारी चर्चा भी आपके सामने होगी। पूजनीय आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनि राज से हम सभी का निवेदन है, कृपया मंच पर विराजित होने की अनुकंपा करें।
आचार्य श्री जी से निवेदन हम सभी का। अभी एक क्रम विराम लेता हुआ जिन्हें और शिलाएं घोषित करना है बाद में अपने नाम भेज देंगे। नाम बता दें। संजय मेडिकल परिवार, इन्होंने भी एक शिला गर्भस्थ शिशु के नाम से घोषित की है। देखिए आज का दिन तो गर्भस्थ शिशुओं के नाम हो गया, तो जरा ताली बजा दें इनके सम्मान में भी। साथ ही एक और शिला पवन कुमार जी, राजेश कुमार जी, आकिंचन जैन आस्था से हमारे बीच उपस्थित है। एक शिला की स्वीकृति इन्होंने भी प्रदान कर दी, गुरु चरणों में नमन करेंगे। और अब एक क्रम विराम लेता हुआ आचार्य श्री जी के पावन पुनीत पाद पंकजों के प्रक्षालन की ओर हम सभी लोग चलेंगे। और आज ये सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है, कल आचार्य श्री जी का पड़गहन करके आहार दान देने का अवसर ब्रह्मचारिणी वर्षा दीदी, ब्रह्मचारिणी राजुल दीदी और लाहरी परिवार के सम्मानित सदस्यों को प्राप्त हुआ था। जबलपुर संस्कारधानी का बहु सम्मानित परिवार है लाहरी परिवार। पुरुष वर्ग पाद प्रक्षालन के लिए उपस्थित हो जाएंगे। साथ ही ये सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है ब्रह्मचारिणी रश्मि दीदी जी के परिवार को, जिन्होंने पूर्व में आचार्य श्री जी का पड़गहन करके आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया था। क्या करना है? अरविंद जी साहेब और देवेंद्र जी कृपया पाद प्रक्षालन के लिए आप आ जाएंगे। हाँ, संजय मेडिकल सहजपुर वालों ने भी एक शिला की स्वीकृति हमें प्रदान कर दी, गुरु चरणों में आप भी नमन करेंगे। और जिन्होंने छात्रवृत्ति के लिए आज घोषणा की है, चूंकि उनका पूर्व से ही भाव है, उन्होंने कलश भी स्थापित किया है पाद प्रक्षालन के लिए, वे भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा देंगे। कृपया उपस्थित हो जाएं, मंच पर उपस्थित होकर के गुरुदेव के पाद पंकजों का प्रक्षालन करेंगे। एक और स्वीकृति सौरभ जैन, गर्भस्थ शिशु के नाम से एक और स्वीकृति शिला की हमें प्राप्त हुई। एक बार तालियां बजा दें उनके भी सम्मान में। दिनेश जैन, नीतू जैन, एक शिला की स्वीकृति आपने भी प्रदान कर दी। जरा जोरदार तालियां इन सभी के सम्मान में बजती रहे। लगातार ये शिलाओं की स्वीकृतियां यहां मंच पर आती चली जा रही हैं। अब हम सभी लोग आचार्य श्री जी की महापूजन के क्रम में प्रवेश करेंगे। डीमापुर से प्रतिनिधि मंडल हमारे बीच था, अगर उपस्थित हो तो गुरु चरणों में नमन करें। अब गुरुदेव की महापूजन हम सभी लोग करेंगे। आज ये सौभाग्य ब्रह्मचारिणी वर्षा दीदी, ब्रह्मचारिणी राजुल दीदी और सम्मानित लाहरी परिवार को ये सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। कल जब यह अवसर आया था तो इस परिवार ने 1,08,000 रुपए राशि के 2 चातुर्मास कलश और दीदी जी ने अपने उदार भाव बना करके 51,000 रुपए की राशि तीर्थ के लिए समर्पित की थी। जरा दीदी जी के और परिवार के सम्मान में जोरदार तालियां बजनी चाहिए। अष्टद्रव्य समर्पण के लिए आप सभी लोग यहाँ आ जाएं और साधना भाभी जी पूजन प्रारंभ करें। एक और शिला की स्वीकृति प्रमोद कुमार जी हमारे बीच उपस्थित है, धीरज जी उपस्थित है सहजपुर से एक शिला की स्वीकृति। एक मिनट रुकिएगा, पंकज जी हमारे बीच उपस्थित है शेषनगर जैन मंदिर के पीछे, उन्होंने भी गर्भस्थ शिशु के नाम से एक शिला स्वीकृत की है। जरा तालियां बजा दें, आज का दिन तो जैसे गर्भस्थ शिशुओं के नाम ही हो गया। चारुल, हर्षी, आशीष गर्भस्थ शिशु के नाम से लहरी परिवार ने भी एक शिला की स्वीकृति प्रदान की। जरा तालियां बजा दें इन सभी के सम्मान में। हाँ, पूजन प्रारंभ करें। जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय। जय बोलो आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हे ज्ञान दीप रत्नाकर तेरे चरणों के हम चाकर। हे ज्ञान दीप रत्नाकर तेरे चरणों के हम चाकर। उद्धारक हो जन जन के मेरे गुरुवर विद्यासागर। उद्धारक हो जन जन के मेरे गुरुवर विद्यासागर। भक्तों के भाग्य विधाता के गुण गाएंगे हो। गुरु आदर्शों को जन जन तक पहुँचाएंगे। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा। जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली। जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली।
ओम रूम श्री 108 आचार्य विद्यासागर जी मुनीन्द्र, आचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्र, अत्र अवतर अवतर संभोषटिया वाहनम जय हो, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठ स्थापनम जय हो जय हो जय हो, अत्र मम सन्निहितो भव भव सट सन्निधि करणम जय हो। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया, तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुस धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम श्री 108 आचार्य विद्यासागर जी मुनीन्द्राय, आचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्विपामिति, क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है, चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, चंद्रताप मिट जाए मेरा चंदन चंदन को लाया हूँ। ओम रूम श्री 108 आचार्य विद्यासागर जी मुनीन्द्राय, आचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय, संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्विपामिति, जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना, चरणों में अर्पित अक्षत हैं अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम श्री 108 आचार्य विद्यासागर जी मुनीन्द्राय, आचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय, अक्षय पद प्राप्ति अक्षतान निर्विपामिति, इस विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला, मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम श्री 108 आचार्य विद्यासागर जी मुनीन्द्राय, आचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय, काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्विपामिति, इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भखे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ, नई वैद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम श्री 108 आचार्य विद्यासागर जी मुनीन्द्राय, आचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय, शुद्धारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्विपामिति, मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना, यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम श्री 108 आचार्य विद्यासागर जी मुनीन्द्राय, आचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय, मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्विपामिति, इन्हें अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था, शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल हैं मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम श्री 108 आचार्य विद्यासागर जी मुनीन्द्राय, आचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय, अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्विपामिति, और जब आप फल चढ़ाए ना तो सहजपुर वालों की भावनाओं को भी आज गुरुदेव के आशीर्वाद का फल मिलना चाहिए,
इन्होंने पदयात्रा इस भावना के साथ की, गुरु चरणों में आकर के इन सबको एक ही भाव रखना था कि गुरुदेव अष्टानिका में आर्का श्री प्रशांतमती माता जी के सानिध्य में वहां पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान हो सके, इस भाव के साथ सभी लोग आए हैं। देखिए अष्टद्रव्य में केवल धोती दुपट्टे वाले रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा आप दूर से ही अनुमोदना कर लेंगे। हाँ भाभी जी। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम श्री 108 आचार्य विद्यासागर जी मुनिंद्राय आचार्य श्री समय सागर जी मुनिंद्राय महामोक्षल प्राप्ते फलम निर्विपामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रूम परम पिता परमात्मा पंचम युग के त्राता ज्ञानी ध्यानी परम तपस्वी परम वीतरागी मोक्ष मार्ग प्रदाता प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय अरहने सूक्त सूर बात्सल्य प्रेमी अध्यात्म सरोवर के राजहंस संत श्रोमणी अष्टोत्तर शताचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महामुनिंद्राय एवं विद्या शिरोमणि अभिनव आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, आत्मय सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासंत, यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। जिनकी चर्या में चर्चा में श्री मूलाचार्य समाया है, श्री शांति वीर शिव ज्ञान तथा विद्यासागर जिसे पाया है। जयवंते रहो इस धरती पर हम भक्तों का उद्धार करो, आचार्य समय सागर गुरुवर वसुद्रव्य अर्घ्य स्वीकार करो। ओम रूम श्री 108 आचार्य विद्यासागर जी मुनिंद्राय आचार्य श्री समय सागर जी मुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्विपामिति स्वाहा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट के अंतर्गत बनने वाले माता पद्मावती के मंदिर के भव्य निर्माण में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर महान पुण्य का अर्जन करें।